नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला के एक प्लान के बारे में जिसका नाम है एक्टिव एश्योर्ड डायमंड प्लान। तो बात करेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आदित्य बिरला कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें दो कंपनियों का कोलेब्रेशन है। जिसमें कि पहली जो कंपनी है वो है इंडियन कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से, जिसका जो स्टेक है इस कंपनी में वो है 51% का। और जो दूसरी कंपनी है वो है MMI होल्डिंग्स के नाम से, जिसका स्टेक है 49% का। और MMI होल्डिंग्स में आपको बता दूँ साउथ अफ्रीका की कंपनी है। तो दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में काम करती हैं और हेल्थ इंश्योरेंस जो बिजनेस है अपना उसको चलाती हैं। तो आदित्य बिरला का जो स्टेक है वो 51% है और जो MMI होल्डिंग्स का है उसका है 49%। दोस्तों बात करते हैं, जब भी आप पॉलिसी को लेते हैं तो कुछ कंडीशंस होते हैं कंपनी के यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो आपको जो सम एश्योर्ड कंपनी ऑफर करती है वो करती है 2 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का। तो जो भी आपको सूट करता हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़, जो भी सम एश्योर्ड आपको सूट करता हो वो सम एश्योर्ड आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एंट्री एज की बात करते हैं तो अगर किसी इंडिविजुअल के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं तो 5 साल से ऊपर की एज के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। 60 साल, 65 साल, 70 साल, जो भी एज है आप उसको पॉलिसी ले सकते हैं। बात करते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए। तो अगर बच्चे की एज 91 डेज़ है, मतलब 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो फिर आप डिपेंडेंट चाइल्ड को भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में। उसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट की। तो अगर आप 1 साल का प्रीमियम दे रहे हैं तो जो भी आपका प्रीमियम जाएगा वो जाएगा। उसके बाद अगर आप 2 साल का प्रीमियम पे करते हैं सेम ईयर में तो फिर आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा 2 साल के प्रीमियम पे। और अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो तीनों साल के प्रीमियम पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। बात करते हैं रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल आपका लाइफ टाइम है, जब तक आप जिएंगे उस पॉलिसी को यूज़ करेंगे तब तक आप उस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। अगर आपने पॉलिसी ले ली है, अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आपको लगता है कि पॉलिसी मैंने गलत ले ली है, या फिर एजेंट ने या किसी ने भी आपको जो पॉलिसी दी है वो गलत चीज़ें बताकर आपको पॉलिसी दी है, तो फिर आप इस पॉलिसी को फ्री लुक भी कर सकते हैं। आप इस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ्री लुक का जो टाइम है वो 15 दिन का है। जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं उससे 15 दिन तक आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। पॉलिसी को आप रिक्वेस्ट डाल के जो भी आपका पैसा होगा, जो भी आपका जो प्रीमियम होगा वो आपका सारा रिफंड आ जाएगा। ऐसे ही आप पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। मान लीजिए पॉलिसी को 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने हो गए तो वहाँ पर भी आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये रहेगी कि जो आपको प्रीमियम वापस मिलेगा, फ्री लुक में तो आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन जो कैंसिलेशन आप पॉलिसी का करेंगे तो फिर वहाँ पर कुछ पैसा आपको कट के आएगा। आप 1 महीने के अंदर पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो कंपनी आपको 75% ऑफ प्रीमियम जो है वो आपको वापस कर देगी। अगर आप पॉलिसी को 3 महीने के अंदर कैंसिल करते हैं तो कंपनी आपको 50% जो प्रीमियम होगा वो वापस कर देगी। आप पॉलिसी को 6 महीने में कैंसिल करते हैं तो फिर आपको प्रीमियम का 25% कंपनी वापस कर देगी। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो फिर आपको उसमें कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंपनी आपको इस प्लान के अंदर क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन पेशेंट केयर में। तो दोस्तों, जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हैं और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जितना भी आपका सम एश्योर्ड होगा तो इन पेशेंट केयर में कंपनी आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड पे करेगी, चाहे वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो या फिर 2 करोड़ रुपए हो। तो इन पेशेंट केयर में अगर आप एडमिट होते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं तो वहाँ पर कंपनी आपको इन पेशेंट केयर में अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर पे करती है। बात करते हैं रूम रेंट की। तो रूम रेंट कंपनी आपको पे करेगी 1% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए है, लेकिन अगर आपका रूम जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख या फिर उससे ऊपर है, तो कंपनी आपको जो रूम रेंट देगी वो देगी सिंगल प्राइवेट रूम। आप चाहें तो उससे ऊपर का रूम भी ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर सिंगल प्राइवेट AC रूम अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल है तो फिर आपको वो खुद पे करना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर का रूम आप लेंगे, अगर सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल है और उससे ऊपर का रूम आप लेते हैं तो जो उससे ऊपर का जो प्राइस होगा वो आपको फिर उसमें पे करना पड़ेगा। तो 1% देगी सम एश्योर्ड का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और सिंगल प्राइवेट रूम देगी अगर आपका 5 लाख या उससे ऊपर है। बात करते हैं ICU चार्जेस की। तो वहाँ पर आप कंपनी आपको देगी 2% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है,
लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख या फिर उससे ऊपर है, तो कंपनी अप टू सम एश्योर्ड आपको आईसीयू चार्जेस में पे करेगी। बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, तो कंपनी वहाँ पर आपको 30 दिन के जो खर्चे होंगे वो कंपनी आपको पे करेगी। एडमिट होने से पहले 30 दिन के जो खर्चे होंगे, चाहे वो मेडिकल के खर्चे हों, चाहे वो डॉक्टर के खर्चे हों, चाहे वो दवाइयों के खर्चे हों, चाहे वो मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके खर्चे हों, सारे खर्चे कंपनी आपको पे करेगी 30 दिन के अंदर। ऐसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में डिस्चार्ज होने के बाद कंपनी आपको अगले 60 दिन का जो खर्चा होगा वो पे करेगी। वहाँ पर भी डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, कोई मेडिकल टेस्ट आप करा रहे हैं, वो सारे खर्चे कंपनी वहाँ पर आपको पे करेगी। और अप टू सम एश्योर्ड दोनों में आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करेगी। जितना भी आपका सम एश्योर्ड के अंदर में आएगा उतना आपको कंपनी यहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, तो कंपनी आपको पॉलिसी टर्म ऑफर करती है 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप 1 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, आप एक साथ 2 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, या फिर आप सीधा 3 साल के लिए भी एक बार में पॉलिसी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों यहाँ पर 586 ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि आदित्य बिरला डायमंड प्लान में कवर करती है। तो उन 586 डिजीज़ के लिए आपको एडमिट नहीं होना पड़ता और उसका ट्रीटमेंट आप डे केयर में करा सकते हैं। तो वो लिस्ट अगर आपको चाहिए, 586 डिजीज़ की आपको लिस्ट चाहिए, तो फिर आप या तो हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो हम आपको वो लिस्ट दे देंगे, या फिर कंपनी के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप इस लिस्ट को निकाल सकते हैं। बात करते हैं एम्बुलेंस कवर की, तो दोस्तों यहाँ भी एम्बुलेंस कवर थोड़ा सा अलग अलग कंडीशन में कंपनी पे करती है। मान लीजिए जो आपका सम एश्योर्ड है वो 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख है, तो फिर उस कंडीशन में कंपनी आपको वहाँ पर 1500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी पे करेगी। अगर सम एश्योर्ड आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो कंपनी वहाँ पर आपको 2000 रुपये पे करेगी। अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में है तो कंपनी वहाँ पर आपको 2500 पे करेगी। 50 लाख से 75 लाख के बीच है तो कंपनी आपको 3000 पे करेगी। और अगर सम एश्योर्ड आपका 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है तो कंपनी वहाँ पर आपको एम्बुलेंस का 5000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको वहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको देती है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको कंपनी यहाँ पर पे करती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, क्योंकि बाकी जो कंपनियाँ हैं वो लगभग 100% तक आपको पे करती है होम केयर के केस में। इन केस आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि बेड अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर आपके घर पे आते हैं और आपका इलाज करते हैं, तो होम केयर के ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ यहाँ पर 10% मिलेगा। लेकिन जो अदर कंपनीज हैं वो लगभग आपको 100% तक वहाँ पर पे करती हैं। बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर भी कंपनी आपको थोड़ा सा कम पे करती है। अदर कंपनी की बात करें तो जैसे कि आपका नीवा गुप्ता हो गई या मणिपाल सिग्ना हो गई, ये आपको अप टू सम एश्योर्ड देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आदित्य बिरला है वो आपको काफ़ी कम देता है। अब मान लीजिए आपका जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपको मात्र 15,000 रुपये कंपनी पे करेगी आयुष ट्रीटमेंट के लिए। आयुष में आपका आएगा जैसे कि आपका होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया। अगर इस तरह के ट्रीटमेंट आप लेते हैं, एलोपैथिक छोड़ के आप ट्रीटमेंट अगर कोई दूसरा ट्रीटमेंट आप लेते हैं, तो वहाँ पर आप कंपनी आपको सिर्फ 15,000 रुपये पे करेगी अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए है। अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख या 10 लाख के बीच में है तो फिर कंपनी आपको वहाँ पर पे करती है 20,000 रुपये। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख या 15 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में है तो कंपनी वहाँ आपको पे करेगी आयुष में 30,000 रुपये। अगर आपका सम एश्योर्ड 50 लाख से 75 लाख के बीच में है तो पे करेगी 40,000 रुपये। और आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है तो फिर वहाँ पर कंपनी आपको 50,000 रुपये ही वहाँ पर पे करेगी, जो कि मेरे हिसाब से ये भी कम है। डोमिसिलरी में भी कंपनी आपको काफ़ी कम पे कर रही है और यहाँ पर भी कंपनी आपको काफ़ी कम पे करती है। यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन में 100% मिलना चाहिए, बाकी कंपनी आपको 100% ही पे करती है। बात करते हैं ऑर्गन डोनर के बारे में, तो ऑर्गन डोनर कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है। अगर कोई आपको ऑर्गन डोनेट करता है तो वहाँ पर कंपनी उसका भी खर्चा उठाएगी और आपका खर्चा उठाएगी। जो भी आपका अप टू सम एश्योर्ड होगा दोनों का खर्चा कंपनी वहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड। दोस्तों जो ऑटो रिचार्ज यहाँ पर होता है वो आपका 150% तक होता है। मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, तो अप टू 150% हो गया आपका 15 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए अगर आपके खत्म हो जाते हैं तो अप टू 150% मतलब 15 लाख रुपए का ऑटोमेटिक उसमें रिचार्ज हो जाता है। आप दोबारा से उसमें इलाज करा सकते हैं। लेकिन जो बीमारी आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, बीमारी आपकी दूसरी होनी चाहिए। सेम बीमारी पर आपको 10 लाख रुपए कवर ले सकते हैं, उसके बाद आपको 150% का रिलोड हो जाएगा, दोबारा से आप दूसरी बीमारी के लिए आप वहाँ पर 15 लाख रुपए यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख है तो आपका जो रिलोड होगा वो 7.5 लाख रुपये होगा। बात करते हैं बोनस की, तो बोनस आपको मिलता है यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड। किसी भी साल में अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी आपको फिर अगले साल जब पॉलिसी आप रिन्यू करते हैं तो आपका बोनस देती है। मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, तो आपको जो बोनस है वो मिलेगा 10% मतलब 50,000 रुपये। और ये आपका मैक्सिमम जो जाएगा वो जाएगा 50% तक। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी कंपनी कम कर रही है।
और जो कंपनियां देती हैं वो अप टू 100% तक वहाँ पर बोनस देती हैं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 50% तक ही जाएगा, मतलब आपका 5 लाख रुपए है तो 10% करके मैक्सिमम 7.5 लाख तक ही आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा। तो ये हो गया बोनस के बारे में। और बात करेंगे हेल्थ चेकअप के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका हेल्थ चेकअप है वो कंपनी आपको एनुअली देती है। तो आप साल में अपनी पूरी फैमिली का, जो भी लोग आपकी पॉलिसी में ऐड हैं, उनका सबका आप एनुअल चेकअप वहाँ पर करा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड ओपिनियन के बारे में। तो दोस्तों सेकंड ओपिनियन यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन 15 क्रिटिकल इलनेस के लिए ओनली। तो यहाँ पर भी कंपनी ने थोड़ा सा कम आपको बेनिफिट दिया हुआ है, और जो अदर कंपनी है वो लगभग सारी क्रिटिकल इलनेस के लिए आपको दे देती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम दिया हुआ। ओनली 15 जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस हैं, सिर्फ इनके लिए आपको सेकंड ओपिनियन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इनमें से किसी बीमारी के लिए एडमिट हैं और वहाँ पर जो इलाज आपका हो रहा है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं और एक दूसरे एक्सपर्ट से आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो 15 क्रिटिकल इलनेस की जो लिस्ट है वो आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर वहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इमरजेंसी की। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इमरजेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप अपने जो घर है, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में कहीं रहते हैं, वहाँ से 150 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा कहीं आप ट्रैवल करते हैं, तो डोमेस्टिक इमरजेंसी आप ले सकते हैं। ऐसे ही आप इंटरनेशनल भी जो इमरजेंसी है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको एयर एम्बुलेंस भी इंक्लूड हो जाती है, और जहाँ पर आप रह रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर या फिर उससे ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करते हैं और कोई इमरजेंसी अगर आप आती है, तो ये सर्विस कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो कंपनी के वेबसाइट पर जाकर आप पॉलिसी वर्डिंग में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फैमिली फ्लोटर के बारे में। तो फैमिली फ्लोटर में आप यहाँ पर अप टू 6 मेंबर को कवर कर सकते हैं, जिसमें कि 2 आपके एडल्ट्स हो गए और 4 आपके यहाँ पर बच्चों को आप कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे की एज रहेगी वो 25 ईयर्स तक रहेगी, और जो एंट्री एज रहेगी बच्चे की वो रहेगी 91 डेज़ की। बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो दोस्तों यहाँ पर 30 दिन का वेटिंग पीरियड मिलेगा। अगर आप आज पॉलिसी को परचेस कर रहे हैं, अगर आप पोर्ट करा रहे हैं तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, लेकिन अगर आप पॉलिसी को आज नई पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। पहले दिन से सिर्फ आपका एक्सीडेंट कवर रहेगा, और जो बाकी आपकी बारी है वो 30 दिन के बाद आपकी कवर हो जाएंगी। बात करते हैं 24 महीने की वेटिंग पीरियड की। तो दोस्तों यहाँ पर 24 महीने का वेटिंग पीरियड कुछ स्पेसिफिक इलनेस के लिए है, जैसे कि थायराइड और शुगर, डायबिटीज़ और इसके अलावा स्टोन। तो कुछ इस तरह की बड़ी बीमारियों के लिए आपको 24 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है वो मिलता है। इसकी लिस्ट भी आप चाहें तो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, या आप अगर आपको चाहिए तो हम भी आपको भेज सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं। बात करते हैं 48 मंथ की। तो दोस्तों 48 मंथ की जो वेटिंग पीरियड है वो है PED के लिए, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए। तो अगर पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई बीमारी है और वो बीमारी को आप उस पॉलिसी के अंदर मेंशन करते हैं, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसमें 48 मंथ का वेटिंग पीरियड लगाएगी, लेकिन अगर कंपनी वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर कंपनी उस जो बीमारी को परमानेंट एक्सक्लूड भी कर सकती है, या फिर वहाँ पर उस बीमारी पर लोडिंग लगाकर उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकती है। बात करते हैं कोपेमेंट की। तो दोस्तों जो कोपेमेंट है यहाँ पर वो 20% मिलेगी। 60 साल तक यहाँ पर कोई कोपेमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी पॉलिसी 61 ईयर में एंटर करती है, आपकी एज 61 ईयर में एंटर करती है, तो फिर आपकी पॉलिसी में 20% की वहाँ पर कोपेमेंट लगेगी। आप पॉलिसी नहीं ले रहे हैं या फिर पुरानी पॉलिसी आपकी 61 ईयर्स में एंटर कर रही है, तो फिर वहाँ पर आपकी 20% की कोपेमेंट लगेगी। 80% कंपनी पे करेगी, 20% कोपेमेंट आपको वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। बात करते हैं हेल्थ रिटर्न्स की। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हेल्थ रिटर्न्स का, जिसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जिसमें कि 2 प्रोग्राम होते हैं। एक होता है एक्टिव डेज के नाम से और दूसरा है आपका एक्टिव हेल्दी हर्ट स्कोर के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्टिव डेज है, यहाँ पर आपके डेली एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं। उसके अलावा जो हेल्दी हर्ट स्कोर है, यहाँ पर आप एक ऑनलाइन जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, और या फिर ओवर द कॉल आदित्य बिरला के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको कुछ हेल्थ रिटर्न मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पर आपको। उन पॉइंट्स को आप रेन्यूअल के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को आप OPD में यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा इन पेशेंट केयर में यूज़ कर सकते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, इन हेल्थ रिटर्न्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो इनके बारे में एक बार ज़रूर अपने एजेंट से बात कर लें। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो दोस्तों जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसको आप अपनी इनकम में अपनी ITR में शो कर सकते हैं, और जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसका अंडर सेक्शन 80D में उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बात करते हैं डेली अलाउंस की। तो दोस्तों कंपनी आपको डेली अलाउंस पे करती है। अगर मान लीजिए आप इन पेशेंट केयर में एडमिट होते हैं तो 5 दिन तक कंपनी आपको डेली अलाउंस देती है 500 रुपीज़ पर डे। लेकिन उसके लिए आपका जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख ही होना चाहिए। अगर आप 5 लाख या उससे ऊपर है तो आपको वो नहीं मिलेगा। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मान लीजिए आपकी आज पॉलिसी खत्म हो जाती है तो 30 दिन का आपके पास टाइम है। 30 दिन के अंदर उस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू करके वो पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। बात करते हैं पोर्टेबिलिटी। तो दोस्तों पोर्टेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपकी पॉलिसी कहीं और चल रही है तो आप चाहें, आपको ये प्लान अगर पसंद आता है तो आप उस पॉलिसी को, अपनी पुरानी पॉलिसी को यहाँ पर पोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर, अगर आप अगले साल चाहें तो इस पॉलिसी को भी किसी और कंपनी की पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कैशलेस नेटवर्क की। तो दोस्तों यहाँ पर 6000 प्लस से ज़्यादा इसके नेटवर्क हैं पूरे इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो 6000 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इनके टाइप हैं, जो कैशलेस के जहाँ पर इनके टाइप हैं। तो कैशलेस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगभग हर सिटी में इनका जो कैशलेस नेटवर्क है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों अब तक जो हमने बात की है वो उन चीज़ों के बारे में जो कंपनी कवर करती है। अब बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कंपनी कवर नहीं करती है। तो बात करते हैं सबसे पहले आयुष ट्रीटमेंट के बारे में। हालांकि ये कुछ लिमिटेड कवर करती है, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये तक की, लेकिन ये काफ़ी कम है। तो मैंने इसलिए सबसे पहले ये चीज़ डाली है कि आयुष ट्रीटमेंट को कंपनी कवर नहीं करती है। और जो और कंपनी है, जो और जैसे नीवा उपा है, मणिपाल सिग्ना है, ये 100% तक कवर करती है, लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड ही इसको कवर करती है। बात करते हैं मैटरनिटी कवरेज की। तो मैटरनिटी कंपनी कवर नहीं करती है इस पॉलिसी के अंदर। उसके अलावा आता है सुसाइड और ड्रग अब्यूज़। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या फिर ड्रग या अल्कोहल का यूज़ करता है, उसकी वजह से कोई बॉडी में प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सीडेंट होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में कंपनी वहाँ पर कवर नहीं करती है। बात करते हैं ब्रीच ऑफ लॉ। कोई नियम कानून आप तोड़ रहे हैं, कोई कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो कि आपकी पॉलिसीज़ में नहीं आते हैं, या जो सरकार के कानूनों के खिलाफ हैं, तो फिर उस हिसाब से फिर कंपनी आपको वहाँ पर कुछ भी पे नहीं करेगी। तो मतलब कोई भी कानून आप तोड़ रहे हैं तो कंपनी वहाँ पर पे नहीं करेगी। डेंटल ट्रीटमेंट कंपनी पे नहीं करेगी। डेंटल से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हो वो कंपनी पे नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट, वहाँ पर कंपनी एक्सीडेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है डेंटल में तो फिर वहाँ पर कंपनी पे करेगी। एडमिशन फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। आप किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए, आप किसी भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिट हो रहे हैं जिसके लिए आपको एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या कोई इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं अपनी बॉडी का, तो इस तरह के केसेस में भी कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करती है। बात करते हैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की। तो कोई कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी आप कराना चाहते हैं तो कंपनी उसको भी कवर नहीं करती है। अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई ऐसी कंडीशन आती है कि कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ सकती है तो वो कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज ये चीज़ें कंपनी कवर नहीं करेगी। बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की। तो कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उनको भी कंपनी कवर नहीं करती। उन एडवेंचर स्पोर्ट्स की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उनको भी कवर नहीं करती। जैसे मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि राफ्टिंग है, मोटर रेसिंग है, स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग, स्काई डाइविंग, हॉर्स रेसिंग, पैरा जंपिंग, कुछ इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं, इन स्पोर्ट्स से होने वाली अगर कोई आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होती है तो फिर कंपनी इन चीज़ों को कवर नहीं करती है। उसके अलावा अगर आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट या कोई स्टेरॉइड लेते हैं बिना किसी डॉक्टरी सलाह के तो कंपनी उसे भी कवर नहीं करती है। बात करते हैं अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स की। तो कोई ट्रीटमेंट अगर आप लेने के लिए अगर एडमिट होते हैं और उस ट्रीटमेंट को आप प्रूव नहीं कर सकते किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर वो ट्रीटमेंट भी कंपनी कवर नहीं करेगी। किस तरह का कोई ओपीडी ट्रीटमेंट भी कंपनी इसमें कवर नहीं करती है। कोई हियरिंग एड, स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं उनको भी कंपनी इसमें कवर नहीं करती है। कोई भी नॉन मेडिकल चार्जेस जो होते हैं या फिर कोई कंज्यूमर आइटम्स जो होते हैं वो भी कंपनी कवर नहीं करती इस पॉलिसी के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कंपनी ये भी कवर नहीं करेगी। उसके अलावा बात करते हैं HIV एड्स की। तो HIV एड्स भी कंपनी कवर नहीं करती। बात करते हैं चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट। तो कोई भी जेंडर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई अगर कोई केस होता है तो उसमें भी कंपनी कुछ पे नहीं करेगी। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो चीज़ें कंपनी कवर नहीं करती। अगर किसी को वो चीज़ें पता करनी है या देखनी है तो फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से पॉलिसी वर्डिंग में जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं उन एड ऑन के बारे में जिनको ऐड करके आप अपनी पॉलिसी के फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं PD वेटिंग पीरियड। दोस्तों अगर आप ये वाला ऐड ऑन लेते हैं तो इसके अंदर आप इस ऐड ऑन को ऐड करके जो आपका PD का वेटिंग 48 मंथ का है उस PD के वेटिंग को आप कम कर सकते हैं, 24 मंथ तक ला सकते हैं। बात करते हैं अनलिमिटेड रिलोड के बारे में। तो दोस्तों अभी जो रिलोड आपका होता है वो 150% होता है एक बार। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी तो आपका एक बार रिलोड होगा और 15 लाख रुपए का आप रिलोड कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 150%। लेकिन जब भी आप इस वाले ऐड ऑन का ऐड करते हैं तो आपका जो रिलोड है वो अनलिमिटेड टाइम हो जाता है।
आप जितनी बार भी अपनी पॉलिसी का समय को ख़त्म करेंगे वो बार बार रीलोड होता रहेगा, लेकिन कंडीशन उसमें एक ही रहेगी कि सेम इलनेस आपकी नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सुपर एनसीबी की। तो दोस्तों एनसीबी जो आपको मिलता है वो 10% मिलता है। अगर आप ये वाला एड ऑन ऐड करते हैं तो फिर जो एनसीबी आपको मिलेगा वो 50% मिलेगा हर साल, और वो मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक जाएगा। बात करते हैं एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन बूस्टर के बारे में। तो दोस्तों मान लीजिए आप इस वाले कवर को लेते हैं तो एक्सीडेंट के केस में जो आपका सम एश्योर्ड वो डबल हो जाता है। मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और आप जो एडमिट हुए हैं वो किसी एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुए हैं और वहाँ पर आपने ये बूस्टर लिया हुआ है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन बूस्टर, तो वहाँ पर आप जो यूज़ कर सकते हैं वो 10 की जगह 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो 10 लाख रुपए का मेन सम एश्योर्ड और 10 लाख रुपए का जो आपने बूस्टर लिया हुआ है वो तो दोनों मिला के 20 लाख हो जाएगा और वहाँ पर इसे आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कैंसर के बारे में है, अगर कैंसर वाला आप बूस्टर लेते हैं तो वहाँ पर कैंसर के लिए भी आपको डबल मिल जाता है। मान लीजिए 10 लाख का कवर है, जो आपका बेस प्लान 10 लाख का है, 10 लाख का आपने कैंसर बूस्टर ले लिया तो फिर वहाँ पर भी आपको जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा और वहाँ आप डबल सम एश्योर्ड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं एनी रूम अपग्रेड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलता है 5 लाख की पॉलिसी या फिर उससे अगर ऊपर की पॉलिसी है तो, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप अगर एनी रूम वाला जो एड ऑन कवर है उसको लेते हैं तो किसी भी रूम को आप वहाँ पर ऑन कर सकते हैं। मतलब सिंगल प्राइवेट रूम के जगह आप चाहें तो आप जो उससे हायर कैटेगरी रूम होते हैं उन रूम को भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। इवन वहाँ पर आप सूट्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों अगर आप प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क का जो एड ऑन है उसको लेते हैं और वहाँ पर आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि उनके प्रेफर्ड नेटवर्क के अंदर आता है तो वहाँ कंपनी आपको 10% का अलग से डिस्काउंट जो आपका बिल में होता है वो आपको देती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बारे में कि ये पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अगर मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे तो मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि आदित्य बिरला के केसेस में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। कई बार उसके केसेस रिम्बर्समेंट में चले जाते हैं, बिना किसी कारण के वो रिम्बर्समेंट में चले जाते हैं। नॉर्मल कैशलेस केसेस होते हैं उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं सजेस्ट करता हूं कि कम से कम ऐसी कंपनी हो जो प्रॉब्लम ना करे, लेकिन आदित्य बिरला जो कंपनी है वो कई बार प्रॉब्लम करती है। तो जब भी आप इस पॉलिसी को लें तो अपने एजेंट से बात कर लें, अपने आसपास जो हॉस्पिटल हैं उनमें एक बार बात जरूर कर लें। अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ही इस पॉलिसी को आप लें। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत कम देते हैं, जैसे कि आयुष ट्रीटमेंट बहुत कम दे रहे हैं। उसके अलावा और चीज़ें हैं जो कंपनी कवर नहीं कर रही है। तो और इसी को अगर देखें तो काफ़ी प्लान ऐसे हैं अदर कंपनीज़ के, जैसे नीवा उपा का प्लान है या मणिपाल सिग्ना का प्लान है। तो वहाँ पर वो कंपनियाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती हैं जो कि आदित्य बिरला यहाँ पर आपको नहीं देती। और रही बात क्लेम की, तो दोस्तों मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि क्लेम रेशियो इनका थोड़ा सा ख़राब है और मेरे खुद के कई केसेस ऐसे हैं जो उन्होंने बिना बात के कई बार ऐसे कर दिए जो कि रिम्बर्समेंट में डाल दिए और बाद में रिम्बर्समेंट के लिए हम लोग भागते रहे। उसके बाद उनको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद पैसा मिला। तो दोस्तों ये सब आपको जब भी आप पॉलिसी लेंगे अपने एजेंट से बात करनी है, कंपनी का जो क्लेम रेशियो है वो देखना है और जो आसपास हॉस्पिटल है वहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है कंपनी वहाँ पर कैशलेस है, वहाँ पर ठीक आपको जो क्लेम है वो दे देगी, तो आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर। नीवा उपा है, HDFC है, ICICI लोम्बार्ड है, मणिपाल सिग्ना है, तो वहाँ पर भी आप और भी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कोई अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोई अगर राय देना चाहे तो वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।